ये कहानी है एक ऐसे पैगंबर की जिनके मानने वाले आज दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन इसी कहानी में एक बड़ा मोड़ ये भी है कि उनके जाने के बाद उनके असल पैगाम को पूरी तरह से बदल दिया गया। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा पैगंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की इबादत सिखाने आया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके ही मानने वाले उन्हें ईश्वर का बेटा मानकर पूजने लगे। चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो हजरत ईसा की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो पैदा हुए थे। उस वक्त के हालात कैसे थे? जरा उस दौर की तस्वीर अपने जहन में लाइए। फिलिस्तीन की जमीन पर जालिम रोमन साम्राज्य का कब्जा है। बनी इसराइल के अपने ही धर्मगुरु दौलत के लालच में मजहब में हेरफेर कर चुके हैं। आम लोग बेबस हैं और शिद्दत से एक मसीहा, एक बचाने वाले का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता था कोई ताकतवर बादशाह आएगा जो उन्हें इस जुल्म और गुलामी से आज़ादी दिलाएगा। पर जिस मसीहा का वो लोग इंतजार कर रहे थे, उनका आना किसी की भी सोच से परे होने वाला था। और इसकी शुरुआत उनके जन्म के तरीके से ही हो गई थी, जो अपने आप में एक चमत्कार था। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही नेक और पाक साफ खातून मरियम से। वो दुनिया से कटकर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत में लगी रहती थीं। एक दिन फरिश्ते जिब्रील इंसान की शक्ल में उनके सामने आए और उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी जो अल्लाह का पैगंबर बनेगा। ये सुनकर मरियम हैरान रह गईं, क्योंकि उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी निशानी थी। सोचिए, जब मरियम उस बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास लौटीं तो कैसा हंगामा हुआ होगा। लोगों ने उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। मरियम खामोश रहीं और फिर एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। गोद में मौजूद वो छोटा सा बच्चा हजरत ईसा बोल पड़ा। उन्होंने न सिर्फ अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही दी, बल्कि दुनिया को ये भी बता दिया कि वो अल्लाह के पैगंबर बनकर आए हैं। अब जैसे जैसे हजरत ईसा बड़े होते गए, उनका मकसद दुनिया के सामने और भी साफ होता चला गया। उनका मिशन था लोगों को एक अल्लाह की तरफ वापस बुलाना, और अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अल्लाह ने उन्हें ऐसे चमत्कार दिए जिन्हें कोई भी झुठला नहीं सकता था। और अल्लाह ने उन्हें जो निशानियां दी थीं वो सच में हैरत अंगेज थीं। वो अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधों को रोशनी दे देते, कोढ़ जैसी लाइलाज बीमारी को ठीक कर देते, और तो और मुर्दा इंसानों को भी जिंदा कर देते थे। ये सब इस बात का खुला सबूत था कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। तो उनका असल पैगाम क्या था? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यही है कि उनका पैगाम बहुत सीधा और साफ था। वो कहते थे कि सिर्फ उस एक अल्लाह की इबादत करो जिसने हम सबको बनाया है। वो लोगों को हज़रत मूसा की असल तालीम की तरफ लौटा रहे थे, जिसे उस दौर के लालची धर्मगुरुओं ने अपने फ़ायदे के लिए पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन देखिए, होता यह है कि जब भी सच की आवाज़ बुलंद होती है तो झूठ पर टिके हुए निज़ाम के दुश्मन तो खड़े हो ही जाते हैं। और हज़रत ईसा के साथ भी यही हुआ। तो हुआ भी बिल्कुल यही। जब भ्रष्ट धर्मगुरुओं ने देखा कि हज़रत ईसा की वजह से लोगों को उनकी असलियत पता चल रही है, तो उन्हें अपनी दुकानें बंद होती नजर आने लगीं। तो वो सीधे रोमन गवर्नर के पास गए और उसे भड़काया कि ये आदमी खुद को बादशाह कहता है और तुम्हारी हुकूमत के लिए एक बड़ा खतरा है। इस तरह मजहब और सियासत ने मिलकर हज़रत ईसा के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची। तो इस्लामी रिवायत हमें क्या बताती है? वो ये कि जब रोमन सिपाही हज़रत ईसा को गिरफ्तार करने घर में घुसे तो अल्लाह ने एक और चमत्कार किया। उसने हज़रत ईसा को जिंदा आसमान पर उठा लिया और वहां मौजूद एक दूसरे शख्स की शक्ल हूबहू उनकी जैसी बना दी। सिपाहियों ने उसी शख्स को ईसा समझकर पकड़ा और उसे ही सूली पर चढ़ा दिया, हज़रत ईसा को नहीं। अब जब हज़रत ईसा दुनिया से उठा लिए गए तो उनके असल पैगाम पर शक और साजिश के बादल मंडराने लगे। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसमें सब कुछ धीरे धीरे बदल दिया गया। और यहीं से कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसने सब कुछ पलट के रख दिया। उसका नाम था पॉल। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पॉल अपनी जिंदगी में कभी भी हज़रत ईसा से मिला ही नहीं, बल्कि वो तो उनके मानने वालों का जानी दुश्मन था और उन्हें पकड़वाता था। फिर अचानक एक दिन उसने दावा किया कि उसे एक ख़ास ख्वाब आया है, और उसी ख्वाब की बुनियाद पर उसने एक बिल्कुल नया मजहब बनाना शुरू कर दिया। तो पॉल ने बदला क्या? असल में उसने पूरी बुनियाद ही बदल दी। जहां हज़रत ईसा ने सिखाया कि वो अल्लाह के बंदे और पैगंबर हैं, पॉल ने कहा कि वो अल्लाह के बेटे हैं। जहां असल तालीम ये थी कि नजात अच्छे अमाल से मिलेगी, पॉल ने कहा कि बस ईसा के बलिदान पर यकीन कर लो, काफ़ी है। इस तरह एक अल्लाह की इबादत की जगह खुद ईसा की इबादत शुरू हो गई।
ये सारी बातें असल में उस दौर की यूनानी और रोमन माइथोलॉजी से ली गई थीं, जहां देवताओं के बेटे हुआ करते थे। और फिर इस नए अकीदे को हुकूमत की ताकत से फैलाया गया। चौथी सदी में रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने अपने सियासी फायदे के लिए पॉल की इसी विचारधारा को सरकारी मजहब का दर्जा दे दिया। इसके बाद वो सारी किताबें जिनमें ईसा को सिर्फ पैगंबर बताया गया था, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जला दिया गया और उन्हें मानने वालों का खात्मा कर दिया गया। इस तरह ताकत के जोर पर सिर्फ एक ही नजरिया बाकी छोड़ा गया। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस एक बड़े बदलाव का तारीख पर कितना गहरा और कितना लंबा असर पड़ा। हजरत ईसा के खिलाफ साजिश करने वालों का अंजाम क्या हुआ? उनकी साजिश के कुछ ही दशकों बाद 70 ईस्वी में रोमन फौज ने यरूशलेम शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। उनके सबसे मुकद्दस मंदिर को जमीन में मिला दिया गया और यहूदियों को उस सरजमीन से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो लगभग 2000 साल तक पूरी दुनिया में भटकते रहे। और यहाँ तारीख एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तकरीबन 1900 सालों तक ईसाई यहूदियों से इसलिए नफरत करते रहे क्योंकि उनका मानना था कि यहूदियों ने ही उनके खुदा के बेटे को कत्ल किया। लेकिन फिर 20वीं सदी में अचानक एक नया ईसाई नज़रिया सामने आया, ये कि ईसा दुनिया में दोबारा तभी आएंगे जब यरूशलेम में यहूदियों की अपनी हुकूमत कायम होगी। और बस इसी एक ख्याल ने सदियों की दुश्मनी को एक मजबूत सियासी दोस्ती में तब्दील कर दिया। तो आज की तस्वीर क्या है? आज दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा लोग ईसाई मजहब को मानते हैं। वो मजहब जिसकी मौजूदा शक्ल पॉल और बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने तय की थी, जो हज़रत ईसा के असल एकेश्वरवादी पैगाम से काफ़ी अलग है। और आखिर में कुरान का ये एक सवाल हमें बहुत गहरी सोच में डाल देता है। क़यामत के दिन अल्लाह खुद हज़रत ईसा से पूछेगा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मेरी और मेरी माँ की इबादत करना? ये कहानी हमें दिखाती है कि जब अल्लाह का पैगाम इंसानों के हाथ में आता है तो वो कितना नाजुक हो सकता है और उसकी असल शक्ल को बचाए रखने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है।